हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं स्टेट रैंक एंड रिपोर्ट रिलीज इन 2021 एंड 22। ओके, सो जितनी भी इंपॉर्टेंट स्टेट से रिलेटेड रैंक या रिपोर्ट है जो 2021 और 22 में रिलीज हुई है, उससे आज हम याद करने वाले हैं वो सारे इंडेक्सेस को। मोस्ट ऑफ द इंडेक्स को हम समझते हुए ट्रिक से याद करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अब फटाफट से। सो आज का फर्स्ट पॉइंट है सिक्स्थ एडिशन ऑफ पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021 इन गवर्नेंस परफॉर्मेंस, यानी कि पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021 का छठे संस्करण में शासन प्रदर्शन में। यानी कि इस इंडेक्स का मतलब ये हुआ कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट कितना अच्छा रोल प्ले करती है, अपना गवर्नेंस कितना अच्छा करती है। तो सारे पहलुओं को देखते हुए, चाहे वो पानी का मैनेजमेंट हो, चाहे किसी सर्विसेज का हो, चाहे कोई स्कीम जो उन्होंने रिलीज की है वो किस तरीके से काम कर रही है। तो लार्जेस्ट स्टेट्स में टॉप किया है केरला ने, सेकंड पे है तमिलनाडु एंड थर्ड पे है तेलंगाना। और इस बार इसका कौन सा एडिशन रिलीज किया गया है, तो सिक्स्थ एडिशन रिलीज किया गया है। ठीक है, और स्मॉल स्टेट्स में टॉप किया है सिक्किम ने, सेकंड पे है मेघालय, थर्ड पे है मिजोरम में। और अमंग यूनियन टेरिटरीज में टॉप किया है पुडुचेरी ने, सेकंड पे है जम्मू एंड कश्मीर एंड थर्ड पे है चंडीगढ़। ठीक है, किसने रिलीज किया है इस रिपोर्ट को, तो पब्लिक अफेयर इंडेक्स यानी कि पीएसी। ओके, तो बस हम कैसे याद करेंगे, एक तरीके से यहाँ पर किसकी बात हो रही है, गुड गवर्नेंस की बात हो रही है। ठीक है, तो कोई भी जो गवर्नमेंट अगर बनने वाली होती है किसी भी स्टेट में ना, तो वो अपना लोगों को ये दिखाने की कोशिश करती है कि हम बहुत ज़्यादा गुड गवर्नेंस करेंगे अगर आप हमें वोट दे दो तो, है ना। तो वो अपना लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कि हम आपके लिए अच्छा काम करेंगे, अच्छा गवर्नेंस देंगे स्टेट में, तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले रैली निकालने लगते हैं, है ना। तो कैसे रिलेट करना है हमें, गुड गवर्नेंस दिखाने के लिए जो वहाँ के नेता वगैरह होते हैं तो वो रैली निकालना चालू कर देते हैं ताकि उनसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिलने आए, है ना। और वो लोग क्या करते हैं, थोड़ी लालच भी दे देते हैं, थोड़ा तेल पानी भी लगा देते हैं। तो बस कैसे याद रखना है, अपना गुड गवर्नेंस परफॉर्मेंस शो करने के लिए रैली निकालते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनसे मिलने आए और थोड़ा सा उनका तेल पानी यानी कि उनको थोड़ा लालच भी दे देते हैं। ठीक है, तो रैली यानी कि रेल तो केरला हो जाएगा। ठीक है, तो रैली से हमने रिलेट कर दिया केरला को, मिलने आ जाएंगे तो तमिलनाडु, और थोड़ा सा जो वहाँ के नेता वगैरह है थोड़ा सा तेल वेल लगा दिया, लोगों को थोड़ा सा तेल पानी लगा दिया, कुछ लालच दे दी तो तेलंगाना हो जाएगा। ठीक है, तो लार्जेस्ट स्टेट्स में फर्स्ट पे है केरला, सेकंड पे है तमिलनाडु एंड थर्ड पे है तेलंगाना। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि स्मॉलर स्टेट्स में, तो स्मॉलर स्टेट्स का कैसे याद रखना है ना, कि जब लोग उनसे मिलने आ गए तो उन्होंने क्या किया, थोड़े थोड़े लोगों को सिक्के बांट दिए कि लालच दे दी कि आप हमें वोट दीजिएगा और हम अच्छा गवर्नेंस करेंगे आपके स्टेट में, तो थोड़ा सा सिक्के बांट दिया। तो सिक्का, तो स्मॉल स्टेट्स में टॉप पर कौन है, सिक्किम है। ठीक है, तो याद रखना है आपको ऐसे। अब यहाँ पर यूनियन टेरिटरीज की बात हो रही है ना, तो यूनियन टेरिटरीज को भी ऐसे रिलेट करना है कि उन्होंने सिक्के बांटे, फिर लोगों में थोड़ा थोड़ा चेरी बांट दिया और क्या बोल रहे हैं, अरे आप लोग चेरी खाइए, हिमाचल से चेरी आया है, तो हिमाचल से चेरी तो पुडुचेरी। ओके, सो याद रखना है आपको, स्मॉल स्टेट्स में सिक्किम और यूनियन टेरिटरीज में फर्स्ट पे है पुडुचेरी। राइट, नेक्स्ट है नेशनल लॉजिस्टिक इंडेक्स 2021 राष्ट्रीय रसद सूचकांक 2021। अब ये राष्ट्रीय रसद सूचकांक या नेशनल लॉजिस्टिक इंडेक्स आखिर होता क्या है, तो ये इस इंडेक्स में ये बताते हैं कि कोई भी जो स्टेट है वो किस तरीके से एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रही है। ठीक है, वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए जो सामान एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है उसका भंडारण कितना अच्छा है, उसको कैसे स्टोर किया जा रहा है, उसको कैसे अलग अलग स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, कैसे वो बाहर जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए ये जो इंडेक्स है ये रिलीज़ किया जाता है। ओके, सो टॉप 3 जो स्टेट है, फर्स्ट पे है गुजरात, सेकंड पे है हरियाणा और थर्ड पे है कौन सा स्टेट, पंजाब है। ठीक है, रिलीज कौन करता है इसको, तो पब्लिश बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है फॉर बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स विद रिस्पेक्ट टू फ्राइट मोबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ द लॉजिस्टिक चेन। माल की गतिशीलता और रसद श्रृंखला की दक्षता के संबंध में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य को इसमें रैंकिंग दी जाती है। ठीक है, अब बस हमें कैसे याद रखना है ना, कि उसी स्टेट को मिलेगा ना जिसका भंडारण रात में भी अच्छे से काम करता हो, जिसका ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से रात में भी काम करता हो। तो रात तो क्या हो जाएगा, रात तो गुजरात। ठीक है, और वहाँ के जो एम्प्लॉय है ना वो फिर हार भी ना माने, रात में भी काम करे और हार भी ना माने, तो हार हरियाणा हो जाएगा। ठीक है, और वो अपनी जॉब अच्छे से करे, अगर उनको रात में काम मिला है सामान ढोने का या ट्रांसपोर्ट का तो अपनी जॉब को अच्छे से करें, तो उसी स्टेट को मिलेगा ना फिर। तो लॉजिस्टिक इंडेक्स 2021 में ओवरऑल सब कुछ देखा जाएगा, वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन से लेके भंडारण से लेके सब कुछ। तो जो रात में भी काम करे, ओके, हारे नहीं जल्दी और अपनी जॉब अच्छे से करे। तो गुजरात है फर्स्ट पे, सेकंड पे है हरियाणा और थर्ड पे है पंजाब। ठीक है, एक इसमें एक और पॉइंट है कि अ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट एज कम्पेयर टू द 2019, कि अगर 2019 से कंपेयर किया जाए तो फर्स्ट पे है उत्तर प्रदेश, सेकंड पे है उत्तराखंड एंड थर्ड पे है झारखंड। इट मीन्स कि यहाँ की जो इंडेक्स है वो 2019 के कंपैरिजन में इंप्रूव हो चुकी है। ठीक है, तो बस आपको कैसे याद रखना है, लॉजिस्टिक इंडेक्स अगर इंप्रूव का पूछा जाए तो इंप्रूव में कौन सा है, उत्तर प्रदेश या फर्स्ट पे, यानी कि अपग्रेड हो गया, तो अपग्रेड हो गया इट मीन्स यूपी। ओके, तो ऐसे ध्यान रखना है आपको। राइट, नेक्स्ट है
एयर क्वालिटी इंडेक्स 2021 यानी कि वायु गुणवत्ता सूचकांक 2021, टॉप 3 है दिल्ली, कोलकाता, मुंबई। कौन इसको रिलीज करता है? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। क्योंकि यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात हो रही है ना, तो आप लोग को पता ही है कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है ना, और एयर क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा बेकार होती है। ठीक है, तो बस हमें इसे कैसे ध्यान रखना है ना कि अब दिल्ली में ना बहुत ज़्यादा कोयला जलता है, तो कोयला कौन जलाता है? बाई जलाती है। ठीक है, तो कैसे ध्यान रखना है? दिल्ली में बहुत ज़्यादा कोयला जलता है और कौन जलाता है? बाई जलाती है। तो दिल्ली, कोलकाता एंड मुंबई। ठीक है, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स सबसे बेकार कहाँ पे है? दिल्ली में, सेकंड पे है कोलकाता एंड थर्ड पे है मुंबई। ओके, याद हो गया होगा आई थिंक। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो इंडियन पुलिस फाउंडेशन स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 रिलीज बाय इंडियन पुलिस फाउंडेशन। सो इंडियन पुलिस फाउंडेशन द्वारा जारी किया गया इंडियन पुलिस फाउंडेशन स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021। ठीक है, टॉप 3 पे है आंध्र प्रदेश, सेकंड पे है तेलंगाना पुलिस, थर्ड पे है असम पुलिस। यानी कि किस स्टेट की जो पुलिस है सबसे अच्छा काम करती है। ठीक है, कोई भी अगर वहाँ पे क्राइम हो जाता है तो किस तरीके से हैंडल करती है, तो सारी चीज़ों को देख के ये इंडेक्स जारी किया जाता है। तो अब हमें कैसे ध्यान रखना है ना कि अब पुलिस को अच्छा अवार्ड तब दिया जाएगा ना, यानी कि उस स्टेट की पुलिस को अच्छा अवार्ड दिया जाएगा जो अंदर तक जांच पड़ताल करे। तो कैसे ध्यान रखना है? जो अंदर तक जांच पड़ताल करे, यानी कि छानबीन करे, है ना। और लोग अगर जो बड़े बड़े नेता होते हैं ना, थोड़े बहुत पैसे भी दे देते हैं, अरे सर देख लो ये केस को रफा दफा कर दो, तो उनका तेल पानी भी ना ले। तो तेल पानी भी ना ले यानी कि उनसे पैसे भी ना ले, और शाम तक अच्छे से काम करें, जितना भी उनका ड्यूटी का टाइम पीरियड है वहां तक अच्छे से काम करें। ठीक है, तो वही उसी स्टेट की फिर पुलिस को मिलेगा। तो कैसे ध्यान रखना है? जो अच्छे से अंदर तक छानबीन करे, तो अंदर से हो जाएगा आंध्र प्रदेश, और जो दूसरे बड़े बड़े नेता हो गए या कोई बड़ी बड़ी पार्टी हो गई, उनसे तेल पानी ना ले, यानी कि उनसे पैसा ना ले, भ्रष्टाचार ना करे, तो तेल पानी तो तेलंगाना हो जाएगा, और अपना काम शाम तक करे जब तक ड्यूटी है, तो शाम से क्या हो जाएगा? असम। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा कि कैसे रिलेट करके हमें याद करना है, बिल्कुल रियल सिचुएशन के साथ थोड़ा सा इमेजिनेशन करते हुए। तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड असम हो जाएंगे टॉप 3। ठीक है, रिलीज कौन करता है इसको? तो इंडियन पुलिस फाउंडेशन, IPF, राइट। नेक्स्ट है नीति आयोग पॉवर्टी इंडेक्स 2021 यानी कि नीति आयोग गरीबी सूचकांक 2021, टॉप 3 में है बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश। ओके, रिलीज कौन करता है? नीति आयोग। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है जो पहली बार रिलीज किया गया है, और नेशनल स्टेट पे चाहे वो यूटी हो चाहे डिस्ट्रिक्ट हो, एक साथ इसका जो इंडेक्स है वो जारी किया गया है। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे याद रखना है? आप यहाँ पर देख रहे हो ना क्या लिखा है? पॉवर्टी लिखा है। ठीक है, तो अब किसी भी स्टेट में अगर पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है तो इट मीन्स वहाँ के लोग एम्प्लॉयड नहीं है। ठीक है, उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है ज़्यादा, इसलिए वो गरीब है ना। तो गरीब होने की वजह से वो सब कुछ हार जाते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते, बिल्कुल हारा हुआ फील करते हैं। तो बस हमें कैसे ध्यान रखना है ना कि पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए लोग जो है कम एजुकेट है, इसलिए पॉवर्टी कम है, तो सब जगह वो हार जैसा फील करते होंगे। कहीं भी जाते होंगे, नौकरी नहीं मिल रही है तो बहुत परेशान है, बिल्कुल अपने आपको हारा हुआ फील। तो हारा हुआ फील से क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। ठीक है, सेकंड पे है झारखंड, तो बिहार के आसपास है झारखंड, तो झारखंड है सेकंड नंबर पे, और थर्ड पे है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये तीनों स्टेट्स आपको ध्यान रखनी है, बिहार, झारखंड एंड उत्तर प्रदेश। ओके, अब यहाँ पे जो लोवेस्ट पॉवर्टी है ना वो कहाँ की है? केरला की है। ओके, सेकंड पे है गोवा एंड थर्ड पे है सिक्किम। तो आप देखिए लोवेस्ट पॉवर्टी तो वहीं की कम होगी ना जहाँ पे लोग अगर ज़्यादा एम्प्लॉयड है ना, उनके पास नौकरी होगी, ज़्यादा एजुकेट होंगे, लिटरेसी रेट अच्छा है। तो केरला का लिटरेसी रेट तो वैसे ही बहुत अच्छा है ना, तो लोवेस्ट पॉवर्टी वहीं पे कम होगी जहाँ की लिटरेसी हाई होगी, ऑब्वियसली फिर पॉवर्टी भी कम होगी। तो कहाँ की कम है? केरला की। तो लोवेस्ट पॉवर्टी में कौन हो जाएगा? केरला, सेकंड पे गोवा, थर्ड पे सिक्किम। अब गोवा सिक्किम दोनों छोटे छोटे स्टेट्स है ना, तो लोवेस्ट भी यहाँ पे अब छोटे हैं तो लोवेस्ट भी होगा, तो गोवा एंड सिक्किम जो है वो लोवेस्ट पॉवर्टी में आते हैं। ठीक है, तो याद रखना है आपको ये पॉइंट भी, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है SDG अर्बन इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2021, SDG शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22। अब SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में टॉप 3 स्टेट्स है शिमला, कोयम्बटूर, चंडीगढ़। किसने इसको रिलीज किया? तो SDG अर्बन इंडेक्स एंड डैशबोर्ड इसको रिलीज करता है। ठीक है, अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात हो रही है ना, तो बस आपको कैसे ध्यान रखना है कि अगर आपको अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए किसी भी चीज़ से रिलेटेड, अगर आपको अपना ही अगर सतत विकास चाहिए कि आपके अंदर विकास होता रहे, या आप मान लो कि आपको कोई बिजनेस है, आपको विकास चाहिए, तो आपको कंटिन्यूसली नया नया माल लेके आना पड़ेगा ना, कि कस्टमर को क्या चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपको माल लाना पड़ेगा, और हर एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा। फिर जब आपका सारा काम खत्म हो जाता है ना, तो फिर रात में हम अपने घर चले जाते हैं, है ना। तो कैसे हमें ध्यान रखना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए नया नया माल लेके आना पड़ेगा, और उस माल से रिलेटेड हर एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, और काम करने के बाद सब अपने अपने घर चले जाते हैं, है ना। तो काम खत्म और फिर अपने घर। तो माल से याद रखना है आपको मला, शिमला तो शिमला, हर बात का ध्यान, तो हर बात, तो कोयम्बटूर तो बात बतूर। ओके, घर चले जाते हैं तो चंडीगढ़, राइट। तो इस तरीके से लेट करके आपको SDG अर्बन इंडेक्स की जो टॉप 3 स्टेट्स हैं उसको भी याद रखना है, राइट। नेक्स्ट है
इंडियाज बेस्ट पुलिस स्टेशन फॉर द ईयर 2021, तो वर्ष 2021 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन कौन सा है? तो टॉप 3 जो है, तो हम बस फर्स्ट याद रखेंगे। तो सदर बाजार पुलिस स्टेशन जो है नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट ऑफ दिल्ली, वो फर्स्ट पे है। गंगापुर पुलिस स्टेशन गंजम डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा सेकंड पे है। भातू कलन पुलिस स्टेशन फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा थर्ड पे है। ठीक है, रिलीज किसने किया है? तो गृह मंत्रालय द्वारा बाय होम मिनिस्टर। तो अब हम कैसे याद रखेंगे कि सदर बाजार पुलिस स्टेशन जो है वो फर्स्ट आया है? तो आप ये देखिए, बेस्ट पुलिस स्टेशन की बात हो रही है ना, तो बेस्ट पुलिस स्टेशन में देखा जाएगा कि कौन से स्टेशन के पास ना ज़्यादा काम है। ठीक है, तो ऑब्वियसली कोई भी स्टेशन अगर बाजार के पास है तो ज़्यादा वहाँ पे भीड़ रहती है, ज़्यादा क्राइम होने के खतरे रहते हैं ना, लोग लड़ सकते हैं, आपस में लड़ भी सकते हैं। तो बस जहाँ वो पुलिस स्टेशन जो कोई किसी बाजार के पास में है, तो किसी बाजार के पास में यानी कि सदर बाजार, तो क्या हो जाएगा? सदर बाजार हो जाएगा इसका फर्स्ट। ठीक है, तो फर्स्ट पे कौन है? सदर बाजार है, राइट। नेक्स्ट है इंडियाज लिस्ट इन द नंबर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ओन्ड बाय एंटरप्रेन्योर फ्रॉम द शेड्यूल कास्ट, तो अनुसूचित जाति से उद्यमियों के स्वामित्व वाले सूक्ष्म और मध्यम उद्यमों की संख्या में भारत की सूची। तो टॉप 3 पे है महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड राजस्थान। रिलीज करता है ये रिपोर्ट ऑफिस ऑफ द डिपार्टमेंट कमिश्नर इन द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। ओके, तो आखिर इस इंडेक्स या रिपोर्ट का मतलब ये होता है कि जो नंबर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, शेड्यूल क्लास के लोग जो ओन करके रखा हुआ है, तो टॉप 3 में वो कौन से स्टेट्स आते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट लोगों ने इसको ओन किया हुआ है, तो महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड राजस्थान। ठीक है, तो अब हमें कैसे ध्यान रखना है ना, यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स की बात हो रही है। ठीक है, तो जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना, जब उनको कुछ करना रहता है तो वो अपने लिए रास्ता तो ढूंढ ही लेते हैं, कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेते हैं। और जब वो बिल्कुल फेमस हो जाते हैं, जब उनकी कंपनी बिल्कुल ब्रांडेड हो जाती है, जब वो बहुत आगे बढ़ जाती है, तो बड़े बड़े जो बिजनेसमैन रहते हैं ना, फिर वो उनसे मिलने आते हैं उन्हीं के स्थान पे। ऐसा ही होता है ना कि पहले छोटे से अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट किया, एंटरप्रेन्योर हैं अभी, है ना, सीख रहे हैं, काम कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, बहुत बड़ा ग्रो हो गया, तो बड़े बड़े फिर बिजनेसमैन उनसे मिलने आते हैं उनके ही स्थान पे जहाँ वो काम कर रहे हैं, फिर वहीं पे मिलने आ जाते हैं कि अरे वाओ, है ना, तो उनसे फिर कोलैबोरेट करने आते हैं। तो बस कैसे ध्यान रखना है, एंटरप्रेन्योर जो है अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं, तो महाराष्ट्र, फिर उनसे बड़े बड़े लोग मिलने आते हैं, तो तमिलनाडु, उन्हीं के स्थान पे तो राजस्थान। ठीक है, तो टॉप 3 जो स्टेट्स हो गए वो कौन कौन से? महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड राजस्थान। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ट्रिक भी लिखा है कि आपको ध्यान रहे इस डी बाद में, वीडियो के बाद भी। ठीक है, जब आपको पीडीएफ मिलेगी उसमें भी आपको ये लिखा हुआ मिल जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, इंडियाज प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021, तो भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में टॉप 3 स्टेट्स जो है वो है जम्मू एंड कश्मीर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। रिलीज किया था इसको बाय द राइट एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप। ओके, अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है ना, इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट की, यानी कि प्रेस को फ्रीडम की। तो प्रेस के लिए ये कहा जाता है ना कि प्रेस के पास सारे अधिकार होते हैं, वो बिल्कुल फ्री है, किसी से भी कोई भी क्वेश्चन आंसर कर सकती है, किसी से भी पूछ सकती है, अपने सेंटर पे बैठा ले, यही सब होता है ना। तो बस हमें कैसे ध्यान रखना है कि जो प्रेस होती है ना, वो एक तरीके से कैसी होती है, बिल्कुल जमानत होता है उसके पास, कहते हैं ना कि जमानत मिल गई, मतलब कि जो प्रेस होती है वो बिल्कुल फ्री है, तो फ्री है यानी कि एक तरीके से जमानत है उसके पास, तो जमाम जम, तो जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा। ठीक है, वो किसी से भी क्वेश्चन आंसर कर सकती है, तो किसी से भी क्वेश्चन आंसर यानी कि उत्तर मांग सकती है, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और अगर वो किसी पे टारगेट कर लेती है ना, तो उससे बार बार क्वेश्चन पूछेगी, बार बार उसको बुलाएगी, तो उसको मध्य में बैठा के उससे क्वेश्चन भी कर सकती है। तो कैसे ध्यान रखा हमने कि जो प्रेस है इंडिया की वो बिल्कुल फ्रीडम है उसके पास बहुत ज़्यादा जमानत है, तो जमा जम जम्मू कश्मीर, किसी से भी क्वेश्चन आंसर पूछ कर सकती है, उत्तर कर सकती है, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ओके, उत्तर मांग सकती है, अगर किसी पे टारगेट किया गया है, कोई बहुत न्यूज़ में चल रहा है, तो उसको स्पेशली बुला के उसको मध्य में बैठा के उससे भी क्वेश्चन आंसर कर सकती है। ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर, उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। ठीक है, टॉप 3 स्टेट्स हो जाएंगी। ओके, ध्यान रखना है आपको। अगला जो इंडेक्स है वो है मैटरनल मोर्टिलिटी इन इंडिया, यानी कि भारत में मातृ मृत्यु दर। फर्स्ट पे है केरला, ओके, विथ लोएस्ट मैटरनल मोर्टिलिटी रेशियो ऑफ 30 पर 1 लाख लाइव बर्थ। सेकंड पे है तेलंगाना, थर्ड पे है महाराष्ट्र। अब यहाँ पर कहने का मतलब है ना कि जो मदर वगैरह होती हैं, ठीक है, तो डिलीवरी के टाइम कितनी माताओं की मृत्यु हो जाती है, तो वही रिपोर्ट है ये, उसी से रिलेटेड। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कम मृत्यु होती है केरला में, यानी कि 1 लाख जो बर्थ होते हैं बच्चों के, उसमें 30 वुमेन मरती हैं सिर्फ। ठीक है, अभी तो ये लोग कह रहे हैं ये लोएस्ट है। ओके, तो आप सोचिए 30 मर ही जाते हैं। सेकंड पे है तेलंगाना, थर्ड पे है महाराष्ट्र। तो अब हमें इसे कैसे ध्यान रखना है ना कि आप ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, मैटरनल मोर्टिलिटी की बात हो रही है, यानी कि माता की मृत्यु दर। ठीक है, तो उस स्टेट में सबसे कम होगी ना जहाँ पे माता का अच्छे से ध्यान रखा जाता होगा, उनको पौष्टिक खाना खिलाया, हरी हरी सब्जी खिलाई। तो हरी हरी से कौन सा स्टेट है, बस एक करेला, तो केरला, तो केरला हो जाएगा। ठीक है, सेकंड पे है तेलंगाना, अच्छे से उनकी तेल पानी किया, यानी कि अच्छे से उनकी बॉडी में तेल लगाया। ओके, तो उनको अच्छा अच्छा नाश्ता दिया, तो नाश्ता महाराष्ट्र। ठीक है, तो याद रखना है आपको, केरला,
तेलंगाना एंड महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये टॉप 3 हो जाएंगी, राइट। तो कैसे ध्यान रखा हमने, जहाँ पर हरी हरी सब्जी खिलाई, करेला खिलाया, उनको तेल मालिश की, है ना, और उनको टाइम पे नाश्ता दिया, तो नाश्ता महाराष्ट्र। ठीक है, तो केरला, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र जो है वो टॉप 3 है, जहाँ पर सबसे कम है। अब सबसे ज़्यादा बेकार कहाँ पे है ना, वेस्ट बंगाल में है और हरियाणा में है। कहाँ पर धीरे धीरे इंप्रूव हुआ है, तो उत्तर प्रदेश में इंप्रूवमेंट आई है, राजस्थान में आई है और बिहार में आई है। तो वर्ष कहाँ का है, वेस्ट बंगाल, क्योंकि वर्ष इसलिए है क्योंकि वहाँ पे बेस्ट मम्मी का ध्यान नहीं रखा जाता, तो बेस्ट वेस्ट, तो वर्ष में आ जाएगा वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो मैटरनल मोर्टिलिटी रेशियो इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ maternal death per 1 lakh live birth, right? Next is India's top vegetable producer in 2021 and 22, यानी कि भारत के शीर्ष सब्जी उत्पादक 2021-2022 में कौन है, यूपी है, सेकंड पे है वेस्ट बंगाल, थर्ड पे है मध्य प्रदेश। ठीक है, तो आपको बस ये याद रखना है कि टॉप वेजिटेबल प्रोड्यूसर कौन है, तो यूपी है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो बस आपको ऐसे ध्यान रख लेना है, वेजिटेबल प्रोड्यूस कौन कर रहा है, यूपी कर रहा है। ठीक है, तो कुछ वेजिटेबल्स ऐसी होती है ना जो बिल्कुल क्लाइंबर्स चढ़ चढ़ के सब्जी का उत्पादन करती हैं, यानी कि कुछ क्लाइंबर जैसी बेल वाली सब्जियां होती हैं। ठीक है, वो ऊपर चढ़ चढ़ के आपको सब्जी देती है, तो ऊपर चढ़ के यानी कि अप करके, तो अप से क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, और टॉप प्रोड्यूसर फ्रूट में कौन है, यानी कि फलों में शीर्ष उत्पादक कौन है, तो फलों में है आंध्र प्रदेश। तो कैसे याद रखना है ना, मान लीजिए सब्जी तो है, तो उसको तो हमने काट लिया, ठीक, सब्जी को बिना काटे तो हम खा नहीं सकते, बट कभी कभी जैसे एप्पल होता है तो हम इसको ऐसे ही काट के खा लेते हैं। तो फ्रूट में कैसे ध्यान रखना है कि फ्रूट को भी कभी कभी हमें काट लेना चाहिए, काट के खाना चाहिए, क्योंकि क्या पता कभी कभी अंदर उसके कीड़ा बैठा हो, है ना, तो ऐसे रेड कर लेना है कीड़े से। तो फ्रूट को हम लोग ने काटा ताकि हमें देखना है कि अंदर कोई कीड़ा तो नहीं बैठा, तो अंदर तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है नीति आयोग स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स। तो नीति आयोग राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक, तो लार्जर स्टेट्स में टॉप क्या है, गुजरात ने, केरला ने, पंजाब ने, स्मॉल में गोवा, त्रिपुरा, मणिपुर में, और यूनियन टेरिटरीज में चंडीगढ़ ने, दिल्ली ने एंड दमन एंड दीव ने। रिलीज कौन करता है इसको, तो नीति आयोग। अब किसकी बात हो रही है ना, एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स की। तो एनर्जी यानी कि ऊर्जा, तो बस आपको कैसे ध्यान रखना है ना कि जो हमारी ऊर्जा में सबसे ज़्यादा बेस्ट अवार्ड यानी कि टॉप वही करेगा स्टेट, ठीक है, जहाँ पर रात में भी ऊर्जा रहती हो, रात में भी पावर रहती हो, तो पावर एनर्जी। ठीक है, तो रात में भी तो गुजरात हो जाएगा। ओके, सेकंड पे है केरला। तो अब कैसे ध्यान रखना है ना कि ऊर्जा की ज़रूरत तो हमें रेल में भी पड़ती है ना, तो रेल से हो जाएगा केरला। और ऊर्जा हमें चाहिए भाई, अपनी जॉब के लिए भी हमें ऊर्जा चाहिए, यानी कि जब हम जॉब पे चल रहे हैं तो उस चीज़ के लिए भी हमें ऊर्जा चाहिए। तो बस क्या हो गया कि ऊर्जा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, रेल में भी पड़ती है, तो केरला। ओके, जब हम जॉब के लिए जाते हैं तो जॉब पे भी तो पंजाब हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे रिलेट करके आपको ध्यान रखना है GKP। ठीक है, तो कैसे याद रख लो आप, GKP, तो ऊर्जा वाले नेक्स्ट पूछा जाएगा अगर, तो GKP, तो गुजरात, केरला एंड पंजाब। ओके, स्मॉल स्टेट्स में है गोवा। अब यहाँ पे क्योंकि ऊर्जा की बात हो रही है, तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा कम कहाँ पे कम होगी, जो स्मॉल स्टेट्स है, तो स्मॉल स्टेट्स है तो फर्स्ट पे आ जाएगा गोवा, यहीं पे ऊर्जा सबसे कम है। ठीक है, यानी कि ऊर्जा का यूज सबसे कम होगा। दूसरा त्रिपुरा, थर्ड पे मणिपुर, और यूटी में चंडीगढ़। तो घर में हमारी बहुत ज़रूरत पड़ती है ना हमें ऊर्जा या एनर्जी लाइट वगैरह की, तो चंडीगढ़, तो यूटीज़ में हो जाएगा फर्स्ट पे चंडीगढ़। ठीक है, नेक्स्ट जो रैंक है वो है क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2023। तो क्यूएस सर्वश्रेष्ठ छात्र शहरों की रैंकिंग 2023। अब इसका मतलब ये हो गया ना कि वो शहर जहाँ पे सर्वश्रेष्ठ छात्र पाए जाते हैं, इस तरीके से ये रैंकिंग दी गई है। तो वर्ल्ड वाइड देखें तो ये वर्ल्ड वाइड रैंकिंग रिलीज हुई थी, तो लंदन का जो यूको है वो फर्स्ट पे है, और इंडिया का जो मुंबई है वो 103 पोजीशन इसको मिली है पूरे वर्ल्ड में, और बेंगलुरु जो है वो 144 पे है। ठीक है, तो हमें मुंबई याद रखना है कि मुंबई को इसमें रैंकिंग दी गई थी। तो मुंबई का बस कैसे याद रखो ना कि बेस्ट स्टूडेंट वहीं के निकलेंगे ना अच्छे, जिस स्टेट या जिस कंट्री में मम्मी लोगों ने अच्छे से परवरिश की होगी। तो मम्मी मम्मी मम बाई, तो मुंबई हो जाएगा। ठीक है, तो बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग में मुंबई को मिला है 103 रैंकिंग, बेंगलुरु को मिला है 140। याद रखना है आपको। रिलीज कौन करता है, ग्लोबल हायर एजुकेशन कंसल्टेंसी क्वेक साइमंड्स। ओके, तो याद रखना है आपको ये पॉइंट्स भी। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट है स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में। तो स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में बेस्ट परफॉर्मर में दिया गया है गुजरात को, सेकंड में कर्नाटका को, लार्जर स्टेट्स में केरला को, सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र को, अमंग स्मॉलर एंड यूनियन टेरिटरीज में जम्मू एंड कश्मीर को, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में मेघालय को, और लीडर्स कैटेगरी में पंजाब एंड तमिलनाडु को। कौन रिलीज करता है इसको, तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ओके, तो अब आप यहाँ पर देख रहे हो ना कौन सा एडिशन हुआ है इस बार, तीसरा। अब स्टार्टअप रैंकिंग की बात हो रही है ना, तो कैसे आपको ध्यान रखना है कि अगर आप कोई अपना स्टार्टअप करना चाहते हो, या जो भी इंसान स्टार्टअप की कुछ सोचता है कि यार मैं ये स्टार्टअप स्टार्ट करता हूँ, मे बी मेरा ये बिजनेस स्टार्टअप आगे जाके बहुत बड़ा बिजनेस बन जाए, है ना, तो कैसे ध्यान रखना है, स्टार्टअप जब हम करने का सोचते हैं ना तो हम रात भर उसके बारे में
सोचते रहते हैं, या आप जनरली आप कुछ भी सोचो, जब आप कुछ अच्छा करने का सोचते हो तो उसके थॉट्स आते रहते हैं कि मैं ऐसा कर लूँ, मैं वैसा कर लूँ, तो रात भर हमारे दिमाग में घूमता रहता है ना। और फिर हम सोचते हैं मैं रात गुजरने के बाद सुबह उठते ही वो काम करूँगा, सुबह ही उठते ही वो काम मुझे करना है, ठीक है। तो जैसे ही रात गुजरी, सुबह उठते ही काम करना है, तो कर कर नाटका हो जाएगा, ठीक है। तो रात भर सोचते रहते हैं, चाहे आप ऐसे रिलेट कर लो तो गुजरात हो जाएगा, रात खत्म होते ही फिर उसको काम करना है, तो करने से रिलेटेड हो जाएगा कर्नाटका, ठीक है। लार्जर स्टेट्स में मिला है केरला को, सेकंड पे है महाराष्ट्र। तो आपको मेन इसमें बस ये याद रखना है कि बेस्ट परफॉर्मेंस में दिया गया है ओवरऑल सब मिला के गुजरात एंड कर्नाटका को, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट है इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो भारत की बेरोजगारी दर जो है सबसे ज़्यादा है हरियाणा में, जो इंक्रीज हुई है 7.80% इन अप्रैल फ्रॉम मार्च 7.60%। आप देखो मार्च और अप्रैल से ही कितना ज़्यादा बढ़िया, 7.60% से 7.80% हो गया, ओके। 0.20% का इंक्रीमेंट हो गया है। तो ऐसे ही आपको याद रखना है कि फर्स्ट पे है हरियाणा, सेकंड पे राजस्थान एंड थर्ड पे है बिहार, ओके। अगला जो है द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022। तो 2022 की दुनिया की सबसे बड़ी जगहों में से अहमदाबाद एंड केरला को सेलेक्ट किया गया था 50 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेस्टिनेशन टू एक्सप्लोर। फीचर किया है इसको टाइम मैगजीन ने, यानी कि टाइम मैगजीन ने 50 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेस्टिनेशन टू एक्सप्लोर में अहमदाबाद एंड केरला का भी नाम रखा है, ठीक है। तो बस हमें कैसे ध्यान रखना है ना, आपके फ्रेंड कह रहे हैं चल यार ग्रेटेस्ट प्लेसेस को घूमने चलते हैं, तो आप क्या कह रहे हो, नहीं यार बाद में चलेंगे, अभी रेल में रिजर्वेशन कंफर्म नहीं मिलेगा, बाद में चलेंगे, रेल में रिजर्वेशन कंफर्म नहीं मिलेगा। तो बाद अहमदाबाद और रेल तो केरल, ओके। तो ऐसे इसको याद रखना है। नेक्स्ट जो है स्मार्ट सिटी फंड यूटिलाइजेशन। तो स्मार्ट सिटी फंड का उपयोग करने में टॉप 2 जो स्टेट्स हैं, फर्स्ट पे है तमिलनाडु, सेकंड पे है यूपी, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ स्मार्ट सिटी फंड यूटिलाइजेशन, तो स्टेट गवर्नमेंट ने रिलीज किया था एक फंड 30,751.48 करोड़ का 100 स्मार्ट सिटीज के बीच में, ओके। और इन्होंने कहा कि आपको अच्छे से यूटिलाइज करना है इस अमाउंट को। तो इस अमाउंट को यूज़ करने में फर्स्ट आया तमिलनाडु और सेकंड आया यूपी, ठीक है। तो जो तमिलनाडु था उसके पास 433 करोड़ रुपए था, जिसमें से उसने 3932 करोड़ रुपए को अच्छे से यूज़ किया, और सेकंड पे यूपी। तो कैसे ध्यान रखना है ना कि स्मार्ट सिटी फंड यूटिलाइजेशन में टॉप किया तमिलनाडु ने। अब आप देखो कि स्मार्ट सिटी फंड यूटिलाइजेशन, तो वही सिटी अच्छे से यूटिलाइज करेगा ना जिससे लगता होगा कि यार मेरे स्टेट में या मेरे सिटी में तो बहुत लोग आते रहते हैं, बड़े बड़े लोग आते रहते हैं एक दूसरे से मिलने, नेता वगैरह एक दूसरे से मिलने आते हैं। तो मिल से बस आपको याद रखना है ना तमिलनाडु। तो जहाँ पर मिलने आएंगे फिर वहीं की तो रोड अच्छी बनाई जाएगी, अच्छे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, है ना। तो ऐसे याद रखना है। सेकंड पे है यूपी। फिर यूपी ने सोचा कि मेरे को भी इस फंड दिया गया है तो मैं भी कुछ अपग्रेड कर लूँ अपने सिटी को, ठीक है। तो तमिलनाडु पे तो मिलने आ गए लोग, फिर उन्होंने बोला कि अब यूपी क्या कह रहे हैं कि मैं भी कुछ अपग्रेड कर लूँ, फंड मिला है तो तमिलनाडु और यूपी जो है टॉप 2 है, ठीक है। तो ऐसे आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन करके इसको भी ध्यान रखना है, राइट। तो याद हो गया होगा आई थिंक। चलते हैं अब नेक्स्ट पे। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021, यानी कि स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में कौन रिलीज करता है इसको, तो स्कॉच रिलीज करता है। तो इसने रिलीज किया है, स्कॉच की रिपोर्ट है, पीछे हमने गवर्नेंस की पढ़ी थी, ठीक है। अब इस ये किसका है, स्पेशली स्कॉच का, ओके। तो टॉप 3 पे है आंध्र प्रदेश, सेकंड पे है वेस्ट बंगाल, थर्ड पे है उड़ीसा, यानी कि स्कॉच की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अच्छा गवर्नेंस कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। तो बस आप कैसे याद रखो ना, यहाँ पे क्या लिखा है, स्कॉच लिखा है ना, तो स्कॉच को रिलेट कर दो बटर स्कॉच। बटर स्कॉच आइसक्रीम होती है ना, तो जब भी हम बटर स्कॉच आइसक्रीम को मार्केट से अपने घर लेके आते हैं तो कुछ देर के लिए हम उसको अंदर फ्रिज में रख देते हैं ना, तो अंदर फ्रिज में रखने के बाद वो बिल्कुल बेस्ट हो जाती है, ओके। और ये पूरी आइसक्रीम एक तरीके से क्या है, एक तरीके से ये एक डिश है ना। तो बस आपको याद रखना है कि हाँ अच्छा स्कॉच रिपोर्ट का पूछा है तो स्कॉच यानी कि बटर स्कॉच, तो बटर स्कॉच को मैंने रख दिया था अंदर। तो कैसे ध्यान रखा था, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है कि बटर स्कॉच को रख दिया अंदर तो वो हो जाएगी बिल्कुल बेस्ट। तो एक तरीके से ये बटर स्कॉच क्या है, एक डिश है। तो आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, ठीक है। तो स्कॉच रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये टॉप 3 स्टेट्स है, याद रखना है आपको, राइट। नेक्स्ट है नीति आयोग रिलीजेस एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स 2021। तो नीति आयोग ने निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 जारी किया है, जिसमें टॉप 3 है गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका। कैसे ध्यान रखना है, रिलीज किसने किया, नीति आयोग ने। अब यहाँ पर बात हो रही है ना कि एक्सपोर्ट में जो हमेशा प्रिपेयर रहता है, ठीक है। तो एक्सपोर्ट करने के लिए अगर किसी को कहा जाए कि रात में हमें एक्सपोर्ट करना है, जल्दी से तैयार हो जाओ, सबको तैयार करो, ठीक है। तो अब रात में जो अच्छे से प्रिपेयर हो पाएगा एक्सपोर्ट करने के लिए, फिर उसी सारे स्टेट्स को मिलेगा ना। तो रात से फिर किसने टॉप कर दिया, गुजरात ने टॉप कर दिया, ठीक है। फिर अब एक्सपोर्ट करना है ना, तो एक्सपोर्ट के लिए तैयारी करनी पड़ेगी, तो प्रॉपर आपको रास्ता भी पता होना चाहिए। तो रात में आपको प्रॉपर रास्ता पता हो तो रास्ता महाराष्ट्र। तो टॉप 2 हो गई गुजरात, महाराष्ट्र, थर्ड पे कौन सा है, कर्नाटका, ठीक है। तो अगर आपको रात में भी एक्सपोर्ट करना है ना, तो फिर क्या कहा जाएगा, किसी का नाटक नहीं चलेगा, भले दिन में एक्सपोर्ट करो चाहे रात में करो, ठीक है। तो रात में एक्सपोर्ट करने वाले को प्रॉपर रास्ता पता होनी चाहिए और उसका कोई नाटक फिर नहीं चलेगा। तो गुजरात, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका ये जो है टॉप 3 स्टेट्स हैं, ओके।
रिपोर्ट रेज बाय नीति आयोग, किसमें, एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स 2021 में, राइट। नेक्स्ट जो है वो है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत नवाचार सूचकांक 2021, इस बार जो एडिशन है वो है थर्ड है। टॉप 3 स्टेट्स हैं कर्नाटका, तेलंगाना और एनई एंड हिल स्टेशन। अब यहाँ पर एनई का मतलब है ना नॉर्थ ईस्ट, ओके, जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, तो मणिपुर है आगे, यूटीज में है चंडीगढ़। रिलीज किसने किया, नीति आयोग ने। अब फिर से इनोवेशन की बात हो रही है ना, तो इनोवेशन यानी कि कोई चीज़ आपको नई नई इनोवेट करनी है ना, तो नई नई इनोवेट करनी है तो उसके लिए आपको कुछ काम करना पड़ेगा। तो काम कर तो कर कर्नाटका हो जाएगा, ठीक है। और इतना ज़्यादा आपको उसमें अपना दिमाग लगाना पड़ेगा ना, तभी तो कुछ इनोवेट कर पाओगे आप। तो कुछ भी इनोवेट करने के लिए आपको काम करना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा ना उसमें अपना मन लगाना पड़ेगा। तो मन लगा तो लगा तेलंगाना और काम करना तो कर्नाटका, ठीक है। तो मेजर सिटीज़ में दिया गया है कर्नाटका एंड तेलंगाना को, ओके। अब जब इनोवेशन कर लोगे ना आप, तो बहुत अच्छा इनोवेशन कुछ किया होगा तो वो फेमस भी हो सकता है, उससे फिर आप ढेरों मनी भी कमा सकते हैं, ठीक है। तो हिल स्टेशन और एनई की कैटेगरी में मणिपुर को मिला है और यूटी में चंडीगढ़ को, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको ये पॉइंट भी, राइट। नेक्स्ट है वर्ल्ड एयरपोर्ट ट्रैफिक डाटा सेट 2021, विश्व हवाई अड्डा यातायात डाटा सेट 2021। टॉप 3 पे नहीं है ये, बस आपको याद रखना है कि क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड निकला था तो इंडिया का जो दिल्ली है उसको जगह मिली थी, तो इंडिया का जो न्यू दिल्ली है अमंग टॉप बिजिएस्ट एयरपोर्ट, ठीक है। तो इसको भी टॉप बिजिएस्ट एयरपोर्ट में रखा गया। तो बस आपको ऐसे आपको याद रख लेना कि अब दिल्ली में ना लोग बहुत जाते हैं काम करने, है ना, तो लोगों का जो दिल्ली है वो फेवरेट जगह है, ठीक है। लोग वहाँ पे दिल्ली में जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, जॉब करने जाते हैं, क्योंकि आईटी सेक्टर्स वहाँ पे बहुत है। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है ना कि लोग दिल्ली में गए तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा वहाँ पे ट्रैफिक रहेगा ना एयरपोर्ट वगैरह पे। तो बिजिएस्ट एयरपोर्ट में इंडिया के किसको शामिल किया गया, दिल्ली को शामिल किया गया है, ठीक है। किसने इसकी रिपोर्ट जारी की है, द एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल, ACI, ओके। नेक्स्ट है नीति आयोग टॉप स्टेट्स इन इम्प्लीमेंटिंग पोषण अभियान स्कीम। तो पोषण अभियान योजना को लागू करने वाले जो टॉप 3 स्टेट्स हैं, अमंग लार्जर स्टेट्स में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, स्मॉलर में है सिक्किम, यूटीज में है दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। अब ये दादर एंड नागर हवेली आप इसको अलग अलग मत समझ लेना, क्योंकि ये मर्ज हो गए थे 2019 में ये दोनों यूटी, ठीक है। तो दादर एंड नागर हवेली एंड दो दमन एंड दीव हैं, दोनों एक ही हैं हम, ओके जी। लोएस्ट परफॉर्मर में कौन है, पंजाब एंड बिहार है। किसने इसको रिलीज किया है, तो नीति आयोग ने ही इसको रिलीज किया है। अब किसकी बात हो रही है ना, पोषण अभियान की बात हो रही है, ठीक है। तो अब कैसे आपको याद रखना है ना कि अगर किसी को पोषण सबसे अच्छा मिलेगा जिस स्टेट में, तो वहाँ के लोग कैसे हो जाएंगे ना, बहुत अच्छे खासे हेल्दी हो जाएंगे, यानी कि कैसे हो जाएंगे, महा हो जाएंगे। तो महा हेल्दी, तो महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो उनका पोषण है ना वो अंदर तक जाएगा, फिर उनका गुजारा अच्छे से हो पाएगा। जब भी किसी स्टेट को अच्छे से पोषण मिलेगा ना, तो ऑब्वियसली उसका गुजारा अच्छा होगा ना, फिर उसको शिकायत क्या होगी। एक जो नॉर्मल फैमिली होती है, चाहे वो बिलो BPL हो, चाहे एक मिडिल क्लास की फैमिली हो, तो उसको क्या चाहिए रहता है, उसको प्रॉपर खाना, पौष्टिक भोजन मिले, है ना। तो यही तो सब चाहते हैं, मेनली खाना ही तो मेन चीज़ है, तभी तो सब काम कर रहे हैं, है ना। तो बस आपको कैसे ध्यान रखना है कि पोषण जिस भी स्टेट को अच्छा दिया जाएगा तो वहाँ के लोग बिल्कुल महा हो जाएंगे। महा से रिलेट करना है आपको, हेल्दी हो जाएंगे, तो महाराष्ट्र, ठीक है। जब पोषण उनके अंदर तक जाएगा तो अंदर आंध्र प्रदेश, और गुजारा भी फिर अच्छे से होगा तो गुजरात हो जाएगा, ठीक है। तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड गुजरात जो है वो टॉप 3 है। स्मॉलर में है सिक्किम, ठीक है। तो बस आप इसमें कैसे ध्यान रखना है कि पोषण लिखा ना, तो पोषण कभी कई स्टेट्स में ऐसा होता है कि अगर आपको अच्छा पोषण भरा खाना चाहिए, तो अगर गवर्नमेंट कुछ आपको फ्री में दे रही है बट फिर भी आपको उसका पैसा देना पड़ता है, ठीक है। तो कैसे ध्यान रखना है कि स्मॉलर स्टेट्स में क्या है, आपको पोषण लेने के लिए आपको कुछ सिक्के देने पड़ रहे हैं, तो सिक्के में हो जाएगा, ठीक है। तो पोषण के लिए कुछ सिक्के देने पड़ रहे हैं, तो सिक्के में हो जाएगा। यूटीज में है दादर एंड नागर हवेली, और लोवेस्ट परफॉर्मर जो है, जहाँ पर अच्छा परफॉर्म नहीं हो पाया पोषण अभियान स्कीम का, ठीक है, तो कौन से हैं, पंजाब एंड बिहार में है, ठीक है। तो याद रखना है आपको ये पॉइंट भी। नेक्स्ट है डिजिटल इंडिया मिशन इन यूज ऑफ ई प्रोसिक्यूशन पोर्टल। तो डिजिटल इंडिया मिशन ई अभियोजन पोर्टल के उपयोग में टॉप 3 पे है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड बिहार। रिलीज किया है इसको बाय द यूनियन गवर्नमेंट अंडर इट्स डिजिटल इंडिया मिशन, ओके। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है ना, डिजिटल इंडिया मिशन ई अभियोजन पोर्टल के उपयोग में। अब कैसे ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश है फर्स्ट, सेकंड पे है मध्य प्रदेश, थर्ड पे है बिहार। तो आप बस याद रखिए कि जो उत्तर प्रदेश है वो टॉप पे है अभियोजन करने में। तो बस कैसे याद रखना है ना, हमें रिलेट करना है इसको पढ़ाई से, ठीक है। तो जब आपको पता लगता है ना कि अरे यार अब मेरा एग्जाम होने वाला है, अब मुझे पढ़ाई करना शुरू करना चाहिए, है ना, तो फिर दिमाग में क्या होता है कि अब तो मुझे अभी से पढ़ाई में लग जाना है ताकि मैं हर एक क्वेश्चन का उत्तर दे पाऊँ, हर एक क्वेश्चन का अभी से पढ़ाई करना है, तो अभी से योजना बना लेनी है, तो अभी योजन पोर्टल में, ठीक है, उत्तर दे पाऊँ तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट पे कौन है, उत्तर प्रदेश है, ओके, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है
मैक्सिमम इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट इन 2022, तो 2022 में अधिकतम औद्योगिक निवेश में टॉप 2 है आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा। रिलीज करता है इसको बाय डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT। अब मैक्सिमम इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट में बात हो रही है जिसने इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा निवेश किया है, तो पहले पे है आंध्र प्रदेश और दूसरे पे है उड़ीसा। ठीक है, तो बस आप इसको ऐसे याद कर लो कि इंडस्ट्री पे ना अंधाधुंध निवेश कर डाला, अंधाधुंध, तो अंधाधुंध आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है, तो अंधाधुंध निवेश कर डाला, पैसे उड़ा डाले तो उड़ा उड़ीसा। ओके, तो आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा जो है वो टॉप 2 स्टेट्स हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ फॉरेन टूरिस्ट विजिट 2021, तो विदेशी पर्यटकों की संख्या सबसे अधिक कहाँ पर है 2021 में? तो फर्स्ट पे है तमिलनाडु, सेकंड पे है महाराष्ट्र। ओके, इस रिपोर्ट को रिलीज किया है किसने? वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने। ओके, अब वो यहाँ पर आप देख रहे हो ना, रिपोर्ट का जो टाइटल है वो है इंडियन टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स 2022, इस रिपोर्ट का टाइटल रखा गया है। अब यहाँ पर हाईएस्ट नंबर ऑफ फॉरेन टूरिस्ट की बात हो रही है, तो बस आपको कैसे ध्यान रखना है ना कि जो फॉरेनर्स है ना वो इंडिया में अपने जो इंडियन फ्रेंड्स हैं उनसे मिलने आ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा है तो तमिलनाडु में। ठीक है, तो तमिलनाडु हो गए। सेकंड पे है महाराष्ट्र। ठीक है, तो कैसे याद रखना है कि मिलने आ रहे हैं, तो मिलने कैसे आएंगे? किसी ना किसी रास्ते से ना, तो रास्ता तो महाराष्ट्र, ऐसे ही रिलेट कर लेना है आपको। ठीक है, कि हाईएस्ट नंबर ऑफ जो फॉरेन है ना वो अपने इंडियन फ्रेंड्स से मिलने आ रहे हैं, तो मिलने आएंगे किसी ना किसी रास्ते का ही यूज़ करके, तो तमिलनाडु, रास्ता महाराष्ट्र। ओके, नेक्स्ट जो है वो है नीति आयोग रिलीजेस 4 स्टेट हेल्थ इंडेक्स फॉर 2019 टू 2020। नीति आयोग ने जारी किया है चौथा राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 2019 से 2020 के लिए। कौन सा एडिशन है? चौथा एडिशन है। टॉप 3 जो है वो है केरला, तमिलनाडु, लार्जर स्टेट्स में। ओके, स्मॉलर में है मिजोरम, त्रिपुरा, यूटीज में है दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, सेकंड पे है चंडीगढ़। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है ना? हेल्थ की बात हो रही है। तो बस आपको कैसे ध्यान रखना है कि हेल्दी रहने के लिए, फिर से वही चीज़, हेल्दी रखने के लिए करेला खाओ, तो करेला केरला हो जाएगा। ठीक है, और फिर कैसे ध्यान रखना है कि सेकंड पे है तमिलनाडु। ठीक है, तो अब आपको हेल्दी रहना है ना, और तो करेला खाओ, और साथ साथ में आप अपने जो दोस्त हैं उनको भी खिलाओ, जो दोस्त आपके मिलने आ रहे हैं ना भाई उनको भी खिलाओ। तो कैसे याद रखा हमने कि हेल्थी रहने के लिए करेला खाओ, और जो आपके दोस्त मिलने आ रहे हैं ना तमिल, तो उनको भी खिलाओ। तो तमिलनाडु और केरला जो है वो टॉप 2 है। ठीक है, स्मॉलर स्टेट्स में है मिजोरम, तो आप बस इसमें लार्जेस्ट स्टेट्स याद रखिए, केरला एंड तमिलनाडु। ओके, इस इंडेक्स को रिलीज किया जाता है नीति आयोग द्वारा, वर्ल्ड बैंक एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने रिलीज किया है। ओके, टाइटल जो है इस रिपोर्ट का हेल्थी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया। ओके जी, नेक्स्ट है गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में, और ओवरऑल जो फर्स्ट पे है वो है गुजरात, और इसमें ना 10 गवर्नेंस सेक्टर्स में रैंकिंग दी गई है, यानी कि 10 अलग अलग सेक्टर्स है, उसमें अलग अलग स्टेट्स को रैंकिंग दी गई है। ओके, रिलीज किया है इसको बाय द यूनियन मिनिस्टर अमित शाह ने ऑन द ओकेजन ऑफ द गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर 2021 को। ओके, ये सेलिब्रेट किया गया था, तो उसके ही बेसिस पे ये रैंकिंग दी गई है। अब यहाँ पे गुड गवर्नेंस इंडेक्स की बात हो रही है ना, पीछे हमने गवर्नेंस इंडेक्स पढ़ा जो एक बार स्कॉच ने दिया था। ओके, अभी ये क्या है? एक नॉर्मल सा है गुड गवर्नेंस इंडेक्स। ठीक है, अच्छा वाला, अब गुड लिखा है ना तो अच्छा वाला, तो आपको कैसे याद रखना है ना कि वो गवर्नमेंट, ठीक है, जो रात में भी बिल्कुल चौकन्ना होकर काम करती है, अच्छा काम करती है, तो रात से गुजरात हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब जो थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट अलग कैटेगरीज में है उसे भी हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो सेक्टर्स है जो मैंने बताया आपको 10, तो हम 10 नहीं पढ़ेंगे, हम इसमें 3 पढ़ने वाले हैं। तो ग्रुप ए में जो है वो फर्स्ट में है आंध्र प्रदेश, ग्रुप बी में है मध्य प्रदेश, और नॉर्थ ईस्ट और हिल स्टेट्स में है मिजोरम, और यूटीज में है दादर एंड नागर हवेली। ओके, तो ये कौन से सेक्टर में है आंध्र प्रदेश टॉप पे? तो एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में। तो आप देख रहे हो ना, एग्री और आंध्र दोनों ए से हैं, तो ऐसे आप इसको ध्यान रख सकते हैं। इकोनॉमिक गवर्नेंस में गुजरात, उड़ीसा, त्रिपुरा एंड दिल्ली। ओके, कंपोजिट यानी कि ओवरऑल जो अभी हमने देखा, गुजरात है पहले पे, तो गुजरात है, दूसरे पे है मध्य प्रदेश, तीसरे पे यानी कि नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट्स में है हिमाचल प्रदेश, यूटीज में है दिल्ली। ओके, तो ये पॉइंट आपको बस इतना ध्यान रखना है। गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में किसने टॉप किया है? गुजरात ने टॉप किया है ओवरऑल। राइट, चलते हैं नेक्स्ट पे। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 2021, तो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 2021 में टॉप 3 पे है महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड गुजरात। ओके, अब आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है ना, तो आत्मनिर्भर जब हो जाएगा भारत ना, तो उसके पास कई सारे रास्ते खुल के आ जाएंगे। ठीक है, तो जब आत्मनिर्भर हो गया इट मीन्स कि वो खुद काम कर रहा है, पैसे कमा रहा है, तो कई सारे रास्ते खुल के आ जाएंगे ना, फिर उसके कहीं इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको खुद का फिर पैसा मिलेगा, उसको खुद का पैसा मिलेगा। जब उसके पास रास्ते खुल जाएंगे तो नौकरी मिलेगी, तो उसको पैसे मिलेंगे, फिर उसका गुजारा अच्छे से हो जाएगा। तो याद रखना है आपको, आत्मनिर्भर भारत रोजगार में क्या हो रहा है कि लोगों के लिए नए रास्ते खुल जा रहे हैं, फिर उनको उससे पैसे मिलेंगे, तो पैसे मिलेंगे तो उनका गुजारा अच्छे से हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हो ना, ये काम करें। तो महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड गुजरात जो है वो टॉप 3 स्टेट्स हैं जिसने टॉप किया है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 2021 में। ओके,
नेक्स्ट जो है इंडिया स्किल रिपोर्ट 2022, तो भारत कौशल रिपोर्ट 2022 में एडिशन जो है ये 9th है। टॉप 3 जो है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड केरला, ठीक है। रिलीज किया है इस रैंकिंग को वी बॉक्स ने। थीम क्या है इस बार इसकी, तो रीबिल्डिंग एंड री इंजीनियरिंग द फ्यूचर ऑफ वर्क। अब कैसे याद रखना है, यहाँ पे स्किल की बात हो रही है यानी कि कौशल, ठीक है। तो अगर किसी इंसान के पास बहुत ज़्यादा कौशल है ना, तो वो भी फिर अपने लिए कई रास्ते बना सकता है। एक स्किल इंसान जो है जिसने अपनी स्किल को बहुत ज़्यादा डेवलप कर ली, एक स्किल जो होता है ना ये बॉर्न नहीं होता, आप इसको और मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो अपनी स्किल को मॉडिफाई करके आपने कई सारे रास्ते खोज लिए, अपने आप को अपग्रेड कर लिया। तो टॉप 2 आप याद रखिए कि कई सारे रास्ते बना लिए, अपने आप को अपग्रेड कर लिया, स्केल अपनी बढ़ा के। तो रास्ता महाराष्ट्र, अपग्रेड तो उत्तर प्रदेश और थर्ड पे है केरला, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट पे याद रखना है। सो जितने इंपॉर्टेंट इंडेक्स हैं 2021 नवंबर से लेके एंड अक्टूबर 3 तक इंडेक्स जो रिलीज हुई है रिलेटेड टू स्टेट, वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर हैं। एंड आई होप आपको समझ भी आ गया होगा, याद भी हो गया होगा। आप फिर से रिवाइज कर सकते हैं, ओके, वीडियो को फिर से देख सकते हैं, बहुत अच्छे से दिमाग में फिर सेट हो जाएगा। और एक बार आप पढ़ने के बाद ना फिर से लिख के एक बार आप याद कर लीजिएगा, तो याद हो जाएगा, रिलेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा। तो इसी वीडियो से आपके लिए क्वेश्चन है, मैटरनल मोर्टिलिटी इन इंडिया लोअर स्टेट्स में किसने टॉप किया है, तो किसकी मैटरनल मोर्टिलिटी जो रेशियो है इंडिया में सबसे कम है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है, टॉप 3 स्टेट्स लिखना है, कमेंट करके बताइएगा, ओके। तो वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा। पीडीएफ के लिए आप लर्न विद टेक्स्ट चैनल से जुड़ सकते हैं। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।